चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियों के बीच राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारियों के साथ वोटरों को लुभाने में जुट गई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हर वर्ग को अपने पक्ष में करने की रणनीति अपना रही है। उत्तराखंड के 4 जिलों में अल्पसंख्यक वोटरों को टारगेट करने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी बुधवार को उत्तराखंड दौरे पर रहे। जमाल सिद्दीकी के आने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोलीग्रांट से देहरादून तक उनका स्वागत किया। इस दौरान जमाल सिद्दीकी ने पार्टी की छवि और मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने सीधा विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि विपक्ष बीजेपी की कम्युनल छवि को खराब कर रहा है। साथ ही जमाल सिद्दीकी ने वहां कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान भी उन्होंने इस बात को दोहराया। आगामी चुनाव से पहले एक तरफ जहां हिंदुत्व वोट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, तो वहीं बीजेपी प्रदेश के सबसे पहले अल्पसंख्यक वोट को भी अपने पक्ष में करने की तैयारी कर रही है। जमाल सिद्दीकी के उत्तराखंड दौरे को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। इस दौरान जमाल सिद्दीकी ने कहा कि विपक्ष बीजेपी पर कम्युनल होने का आरोप लगाती रही है, लेकिन बीजेपी के फाउंडर मेंबर में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ पार्टी के पहले महासचिव सिकंदर बख्त भी शामिल थे, जो कि बाद में राज्यपाल पद पर भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने की पैरवी भी बीजेपी ने ही की थी। ऐसे में बीजेपी को कम्युनल कहना गलत होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाओं को लॉन्च कर रही है और उत्तराखंड सरकार भी अल्पसंख्यकों के हित में काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया, जिस पर उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम करेगा। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों के पूरे प्रदेश में 13% वोट हैं। इसमें सबसे ज्यादा यूएस नगर में 37 और हरिद्वार में 32% वोट शेयर है। इसके अलावा नैनीताल में 19 और देहरादून में 17% वोट है। ऐसे में बीजेपी की नज़र इन जिलों की विधानसभाओं पर है। इन जिलों में अल्पसंख्यक वोटर पर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी भी फोकस कर रही है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष बीजेपी की कम्युनल छवि को लेकर वोट अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कलियर और मंगलोर सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी की जीत की संभावनाओं को तलाशते हुए भी सभी दल इन सीटों पर अपना फोकस कर रहे हैं और मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी भी इन दोनों सीटों को लेकर अपने कब्जे में लेने की तैयारी में जुट गई है। इसी के तहत बीजेपी इस समय अल्पसंख्यक वोटर्स को रिझाने के लिए उत्तराखंड पर खास फोकस कर रही है, लेकिन इसका जनता पर कितना प्रभाव पड़ता है वह देखना अभी बाकी है।